कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं लेके आया हूं आप सबके साथ आज इस वीडियो में जेके एसएसबी के पॉलिटी सेक्शंस में से पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर। ओके, तो चलिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन बहुत इजी हैं। भाई साहब, ये क्वेश्चन सारे के सारे जेके एसएसबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं बना रहा। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्लीज, जो भी बच्चे वीएलडब्ल्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स लेके आए हम, जिसमें हम लोग आप सभी को लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ आप स्टोर पे जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे दिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ। और सभी को बता दूं भैया, क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ईयर भी बोल सकते हैं, कुछ 2021 के हैं, कुछ 2022 के हैं, तो कंबाइनली है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी सेक्शन सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया है। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, नो डाउट क्वेश्चन बहुत ईजी है। बट मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एक्चुअल बता सकूं कि एग्जाम में किस तरह का कंटेंट पूछा जाता है। भैया, आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यहां बात एक्ट की हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम एट रिवाइटलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट। बताइए कौन सा ऐसा एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मेन मकसद है कि हमारे अर्बन गवर्नमेंट को रिवाइटल किया जाए और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। तो इसमें से आप सभी को पता है कि भैया, जब भी बात कभी पंचायत की होती है, या तो 73rd 74th, ये दो अमेंडमेंट एक्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके अर्बन गवर्नमेंट के लिए, आपके पंचायत के लिए। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज 74। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मैंने गेस वर्क के लिए आपको ये जो चीज़ें हैं, मतलब अमेंडमेंट है 73rd 74, ये मैंने बताई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया है, और ये भी सेम वही है कि कौन सा एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ अ पंचायत राज सिस्टम। भाई बताइए कौन सा ऐसा जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा के लिए प्रोवाइड करता है क्या, फाउंडेशन, किसके लिए, पंचायत राज सिस्टम के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लास्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों को 73rd अमेंडमेंट के बारे में बता के। तो दिस इज द आंसर। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन सवाल रिटर्न में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच डज द आर्टिकल 6 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डील विद। बताइए आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें आर्टिकल, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं उसमें जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 जो है वो किससे डील करता है, बताइए। सो द राइट आंसर इज राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, मीन्स ऑल द पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ बिफोर द लॉ। समझ आई? तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सब ऑडिटर 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए भैया, आप सभी को पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इंजॉयमेंट करते हैं, राइट टू स्पीक है ना, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी है ना। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जो हम इंजॉय करते हैं। बट वहीं पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारी, ताकि उन ड्यूटीज़ को हम लोग फुलफिल करके अपने जो नेशंस की जो हेरिटेज हैं उसको प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और अपना जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द नेशंस वो कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं नीचे, जिसके अकॉर्डिंगली सिटीजन्स को मतलब प्रोडक्ट अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना होता है। तो इसका आंसर है सिंपली दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, व्हाट, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का ये कंपाइलर और केयर टेकर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक मैटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये गारंटी देता है किस चीज़ की, इक्वालिटी की, किस सिलसिले में, किस मैटर में
अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये गारंटी देता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका आंसर है आप लोगों का आर्टिकल 16। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कंपाइलर और केयर टेकर में पूछा गया। ऑलराइट, सो आपको पता लगा। देखो ये क्वेश्चंस नो डाउट बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम इज दिस कि बच्चों को सिंपल चीज़ें समझ ही नहीं आती। उनको जो टीचर कॉम्प्लेक्सिटी का तड़का लगाते हैं ना, ये होगा वो होगा, इतना कंपटीशन होगा, ये होगा वो होगा, भाई साहब कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम क्रैक करना, देखो एग्ज़ाम क्रैक करना इट्स अ माइंड गेम। अगर आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया तो यकीन मानो आपके 90% सिलेक्शन चांसेस बन गए। अदरवाइज़ मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं बट स्टिल दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन फियर कि व्हाट विल हैपन इन द एग्जामिनेशन। एंड वहीं पे ऑन द अदर हैंड आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट स्टार्टेड 3 to 4 hours in a day and they are more confident in cracking the exam. So crack the exam is not about just a studying and all, it is a matter of what, it's a matter of mind game also। ठीक है, तो भैया यूट्यूब पे जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, पहले ये सर्च कर लो कि जिसकी बातें आप सुन रहे हो, इज दैट पर्सन रियली वर्थी फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो मैं मतलब आई डोंट वांट टू मतलब वो बाबा टाइप नहीं बनना, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चंस को डिस्कस करना सिंपल एक ही मकसद है कि भैया आप लोगों को एक चीज़ पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और ये जो सिलसिला है कंटिन्यू रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।